बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेरी है कि जो भी रिटर्न्स बनते हैं वो डायरेक्ट फंड में उस मुकाबले कम ही बनते हैं जितना कि रेगुलर फंड में बनते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का एनालिसिस समझते हैं। हम में से काफ़ी लोग हो सकता है वो इस चैनल से जुड़े हो या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो। उनको ये तो अभी तक पता चला ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट कैटेगरी या फिर दूसरा रेगुलर कैटेगरी। देखो, जो भी रेगुलर फंड्स होते हैं वो किसी भी इन्वेस्टर्स को किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट किए हुए रहते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किसी भी इन्वेस्टर्स ने खुद होके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू किए हुई है, ऐसे वाले फंड्स होते हैं। और इसी वजह से ये डायरेक्ट जो फंड्स होते हैं वो आप किसी भी डायरेक्टली ऐप से कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड हाउस के अपनी वेबसाइट से कर सकते हो। लेकिन ये दोनों में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले जो भी इन्वेस्टर्स है उनको एक गाइडेंस होता है, क्योंकि उनको जो एक एजेंट होता है वो गाइड करता रहता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से होना चाहिए, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें। लेकिन वही चीज़ अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के बारे में सोचें तो वहाँ पे वो खुद की एनालिसिस करके वो चीज़ करता रहता है। तो ऐसे में हो सकता है उससे कुछ गलती हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई न करे, वो उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करके वहाँ पे इन्वेस्ट न करे। तो ऐसे में क्या होता है, एक पोर्टफोलियो प्रॉपरली डिज़ाइन न होने के वजह से ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देती है। और ऐसे फ्लक्चुएशन में ये जो इन्वेस्टर्स है वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है और फिर अपना निगेटिव रिटर्न देख के वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेता है या फिर कम कर लेता है या फिर जो भी एसआईपी चालू है उसे स्टॉप भी कर देता है। लेकिन समझो वही केस हम कोई ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं जिसने रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो देखो, वो अगर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहे तो वो पहले अपने एजेंट को कांटेक्ट करेगा और ऐसे सिचुएशन में ये एजेंट उसको समझाता है कि अभी आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको रिडीम नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की जो भी साइकोलॉजी है, जो थियरी है, उसका गाइडेंस वो एजेंट से ऐसे इन्वेस्टर्स को मिलता है। फिर अगर ये इन्वेस्टर अपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिडीम करना चाहे तो वो रिडीम न करके अपनी वैसे ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है। और एक यही है जो मेजर फ़ायदा है जो रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टर्स को मिलता है, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। लेकिन समझो यही अंडरस्टैंडिंग आप अगर खुद में डेवलप करें तो जो भी रेगुलर फंड्स के एक्सपेंस रेशो होते हैं जो डायरेक्ट फंड के मुकाबले हमेशा ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका बेनिफिट आप खुद के लिए ज़रूर ले सकते हो। और ये सब के लिए आपको ये चैनल से तो ज़रूर मदद होगी ही। और एक वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बना ले तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से आप रेगुलर फंड्स के कंपैरेटिवली डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट ही कमा पाओगे। इसी समस्या का और एक हल है कि अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली किसी एडवाइज़र की एडवाइस ले सकते हो। उसको जो भी फीस है वो पे करके आप डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। ये फीस हो सकती है वन टाइम हो या फिर लाइफ टाइम के लिए आपके लिए कोई सपोर्ट हो, ऐसा आप ज़रूर ले सकते हो। इसके वजह से आप एक्सपेंस रेशो का जो भी बेनिफिट है वो तो डायरेक्ट फंड से पाओगे ही, साथ ही में मार्केट के उतार चढ़ाव से जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उससे भी खुद का बचाव कर पाओगे। उम्मीद है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कुछ लोग क्यों रिटर्न नहीं बना पाते उसके पीछे का रीज़न आप समझे होंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।